आपका स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं नया चैप्टर ईदगाह चैप्टर। कौन सा है? तो हिंदी का आपका नया चैप्टर शुरू हो जाने वाला ईदगाह। जैसे कि आप लोग देखा मैंने पहले आपको पढ़ाया था तू जिंदा है, तो आज हम पढ़ेंगे ईदगाह, जिसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो आप पूरा ज़रूर देखेंगे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर बताएंगे आप, ताकि अगले वीडियो में हम आपका नाम ले सकें और देखें कि आप हमारा वीडियो देखते हैं तो पढ़ने के बाद क्या होता है, ठीक है। तो चलो पढ़ाई की तरफ से ध्यान देते हैं। पहले हम यहाँ पढ़ते हैं क्या कह रहा है कि प्रेमचंद रचित यह कहानी बाल मनोविज्ञानित पर, यानी बाल का अर्थ होता है बच्चा, बालों के मनोविज्ञान बच्चे के बुद्धि पर निर्भर करता है। यह कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों से मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है, यानी बचपन की स्थिति जो बच्चे में होती है वो पूर्ण रूप से बिगड़ी परिस्थिति उस पर है। अभावग्रस्त जीवन बाल मन के वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है, यानी बच्चे के जीवन जो होता है वो अभाव जीवन होता है और किस तरह से सोचने पर उसे मजबूर करता है। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है। हामिद नाम का एक लड़का होता है इसमें, जो अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद के लिया था, बल्कि वो खिलौना नहीं लाता है। और दादी अमीना के लिए यह दृश्य गहरी संवेदना का अभिव्यक्ति का कारण बन जाता है और दादी सोच में पड़ जाता है कि बच्चा मेरे लिए खिलौना लेकर के ना, बल्कि मेरे लिए ये चिमटा ले आया। दादी को लगता है काश इस बच्चे को भी वह सब कुछ मिलता जो पड़ोस के बच्चे को मिलता। दादी को क्या लगता है, क्योंकि ये बच्चा अनाथ होता है और इसकी दादी को लगता है कि काश वो सब कुछ हमारे बच्चे को भी मिलता, ठीक है। अब हम आगे चैप्टर पर ध्यान देते हैं। चैप्टर यहाँ क्या कह रहा है? रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। तो रमज़ान के कितने रोज़ों के बाद ईद आई है? 30 रोज़ों के बाद। ऑब्जेक्टिव क्लियर होता जाएगा आपका, ठीक है। गांव में कितनी हलचल है? रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद ईद आई है, गांव में कितनी हलचल है? ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही, यानी सारे बच्चे ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। लड़के सबसे ज़्यादा अधिक प्रसन्न है। तो सवाल होगा सबसे अधिक कौन प्रसन्न थे? तो लड़के सबसे अधिक प्रसन्न थे। उनकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है। तो लड़कों की जेबों में कौन सा धन भरा था? कुबेर का धन। देखेंगे कि लड़कों के जेबों में क्या भरा हुआ था? तो कुबेर का धन भरा हुआ था। उसके बाद आगे क्या कह रहा है? बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं। बच्चे अपने बार बार जेब से खिलौने निकाल के खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर से रख लेते हैं। बच्चे हैं पैसा देख के खुश होते हैं। महमूद के पास 12 पैसे। तो इस कहानी का मुख्य किरदार कौन है? महमूद। महमूद के पास कितने पैसे थे? तो 12 पैसे महमूद के पास थे। मोहसिन के पास 15 पैसे। तो यहाँ मोहसिन के पास कितने पैसे थे? 15 पैसे। ये ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होता जा रहा है। महमूद के पास 12 पैसे, मोहसिन के पास 15 पैसे। इनसे तो अनगिनत चीज़ें खरीद सकते हैं, यानी इन पैसों से हम अनगिनत बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या, यानी इनसे हम खिलौना, मिठाई, बिगुल, गेंद बहुत सारी चीज़ें। ये आपने अगर आप पढ़ रहे हैं तो अपना किताब निकाल के उसमें ज़रूर देखेंगे। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। तो सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन था? हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत। क्या साल का लड़का था हामिद? तो 4-5 साल का। ऑब्जेक्टिव आप यहीं से याद करते जाओगे। हामिद की आयु क्या थी? तो 4-5 साल की आयु थी। गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया। यानी तो हामिद का पिता कैसे मरा? हैजे की भेंट चढ़ गया, हैजे से मर गया। और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। तो हामिद की माँ कैसे मरी? पीली होती। तो पीली का अर्थ होता है जॉन्डिस से। तो माँ जॉन्डिस से मरी और बाप को हैजा हो गया था। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। हामिद के पिता जो थे वो मर गए, हैजे की भेंट चढ़ गए। माता जो थी वो पीली होती तो जॉन्डिस से मर गई। अब हामिद जो है वो बूढ़ी दादी अमीना। तो हामिद की दादी का नाम क्या है? अमीना नाम है। अब ध्यानपूर्वक पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर करो, यही से पूछता है। हामिद की दादी का नाम अमीना है, जो कि अपनी उस बूढ़ी दादी की गोद में सोता है। अब क्या रहा है क्या? अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। तो अभागिन किसे कहा गया है? अमीना को। अभागिन कौन है? अमीना। अपनी कोठरी में बैठ के रो रही है, ठीक है। अभागिन अमीना को कहा गया वो कोठरी में बैठ के रो, अमीना जो है वो कोठरी में बैठ के रो रही है। अब ध्यानपूर्वक देखेंगे, है ना। अभागिन कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है, उसके घर में दाना पानी नहीं है। इस अंधकार में और निराश में वह डूबी जा रही है। तो अमीना कोठरी में बैठ के क्यों रो रही थी? क्योंकि आज, यहाँ देखो आप, आज ईद का दिन है, उसके घर में दाना पानी नहीं। तो 2 नंबर का भी सवाल आपका क्लियर। अमीना कोठरी में बैठ के क्यों रह रही थी? क्योंकि आज ईद का दिन है और अमीना के घर में दाना नहीं है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना मत अम्मा। तो सवाल है कि हामिद दादी से जाके भीतर क्या कहता है? तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, ठीक है। तो सवाल होगा कि हामिद दादी से जाकर क्या कहता है? तो हामिद दादी से जाकर कहता है, तुम डरना मत अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। ये हामिद कहता है अपनी बुढ़िया दादी से। अब कह रहा है अमीना का दिल कचोट रहा है, यानी अमीना को दुख हो रहा है। गाँव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, यानी ये तो अनाथ है,
और गांव के बच्चे सब अपने माता पिता के साथ जा रहे थे। अमीना का जो है वो दिल कचोट रहा है। हामिद को कैसे अकेले मेले जाने था। अमीना को डर लग रहा है कि ये बच्चा अकेले कैसे जाएगा मेले में, कहीं खो जाए तो क्या होगा। ये बुढ़िया दादी थी अमीना, इसको डर लग रहा था कि हामिद खो जाए तो क्या होगा। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर एक सवाल निकलता है कि ईदगाह की दूरी कितनी थी, तो 3 कोस। ये याद रखना दोस्तों आप, ईदगाह की दूरी कितनी थी, 3 कोस। वो चलेगा कैसे, जूते भी तो नहीं है, वो थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी। यानी सोचते हैं कि अगर हम लेके जाते तो थोड़ी थोड़ी देर पे गोद ले लेते अमीना वो हामिद को। तो ईदगाह की दूरी 3 कोस। लेकिन यहाँ सिवैया कौन पकाएगा, धोबिन, नाइन, मेहतरानी और चूड़ीहारिन सभी तो आएंगे। तो हामिद के साथ अमीना नहीं जाते हैं क्योंकि ये सेवैयाँ कौन बनाएगा, है ना। धोबिन आएगी, नाइन, मेहतरानी, चूड़ीहारिन सब आएगी, सभी को सेवैयाँ चाहिए, साल भर का त्यौहार है, इसीलिए अमीना नहीं जाती है वहाँ ईदगाह उसको लेकर के, है ना। अमीना क्या कहती है कि साल भर का त्यौहार है ना, अगर हम चले जाएंगे उसको ले करके तो सेवैया कौन पकाएगा। धोबिन आएगी, नाइन, मेहतरानी और चूड़ीहारिन, ये सब तो याद रखोगे कि ईद के दिन किसके लिए सेवैया बनाती है वो, तो धोबिन, मेहतरानी, नाइन और चूड़ीहारिन आएगी। ईद कितने दिनों का त्यौहार है, तो साल भर का त्यौहार है। यहाँ तक क्लियर है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे अब आप, यहाँ से पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, गांव से मेला चला, यानी गांव से बच्चे सब मेला चले और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था, यानी सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ जा रहे थे। हामिद अकेला था जो उनके साथ जा रहे थे। उसके पैरों को तो जैसे पर लग गए हो। तो अब यहाँ पर आप देखोगे मुहावरा है कि पैरों को पड़ लग जाना, यानी तेज चाल चलना। आप एक एक बात को मेरे ध्यान दोगे, पैरों को पड़ लग जाना यानी तेज चाल चलना। तो बच्चे सब है ईदगाह जाते हैं खुशी में तो दौड़ते हैं, दौड़ने लगे। कभी कभी कोई लड़का कंकरी उठाकर आम पर निशाना लगा, तो बच्चे की आदत होती है, मार दिया आम के पेड़ पर, तो आम के पेड़ पर ढेपा मार देते और माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता। लड़के खूब हंसते क्योंकि लड़कों को गाली अच्छा लगता है। बचपन में गाली नहीं लगती है, हंसी लगता है। तो बच्चे जो रास्ते में, तो सवाल यह बनता है कि रास्ते में किस चीज़ का पेड़ था, तो आम का पेड़ था। ये ऑब्जेक्टिव है। ईदगाह जाते समय रास्ते में किस चीज़ का पेड़ था, तो आम का पेड़ था ये, ठीक है। अंदर से गाली देता हुआ कौन आता है, तो माली गाली देता हुआ आता है। लड़के खूब हंसते हैं, ठीक है। अब आगे कह रहा है, ईदगाह आ गई, ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है। ईदगाह आ गई तो ईदगाह के पास कौन से वृक्ष थे, इमली के वृक्ष थे। ये आप नोट कर लो कॉपी में, ऑब्जेक्टिव है, ये हर हाल में पूछेगा। इस बार पूछा, बच्चे बहुत परेशान हुए थे, इसलिए कहते हैं कि आप मेरा क्लास ज़रूर लो, ठीक है। तो ईदगाह के पास इमली के पेड़ थे, नीचे पक्का फर्श है, रोजेदारों के पंक्तियाँ एक एक के पीछे एक दूर तक चली, यानी रोजेदार जो थे वो नमाज पढ़ने के लिए सब एक के पीछे एक जो थे वो खड़े हुए जा रहे थे तैयारी में, ठीक है। सब एक के बाद एक खड़े हो जा रहे थे पंक्ति में, नमाज पढ़ने के लिए सब खड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या कह रहे, ईदगाह आ गई थी, इमली के भी घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श, रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक दूर तक चली गई थी, यानी सब एक दूसरे के पीछे खड़े हुए थे, जैसा कि आप लोगों ने ईद में देखा होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखा जाता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। तो कहाँ धन और पद नहीं देखा जाता, नमाज में। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है, कोई अमीर कोई गरीब छोटा नहीं, ईश्वर कोई भी धर्म हो, ईश्वर का यहाँ पर सब व्यक्ति समान होता है। तो यहाँ ईदगाह की नमाज शुरू हुई, फर्श पर सब खड़े हुए। अब कह रहे हैं, लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, यानी लाखों लोग नमाज पढ़ते तो सजदे में झुक जाते हैं। और उसके बाद कह रहा है कि फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। नमाज की प्रक्रिया आपने देखा होगा, आप मुस्लिम हो तो पढ़े होगे, हिंदू मेरे दोस्त प्यारे बच्चे हो तो आपने देखा होगा ईदगाह। तो सब सर जो था एक बार झुक जाता, खड़ा हो जाता, एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते। कई बार यही क्रिया होती, यानी कई बार यही काम बार बार होता था। जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त होती और एक साथ बुझ जाती, ऐसे होता जैसे कि बिजली का बल्ब जलता है ना, और लाखों बत्तियां प्रदीप्त होती है, जलती है। प्रदीप्त का अर्थ क्या होता है, जलना, जलती है और फिर बुझ जाती है। नमाज पढ़ने की ये प्रदीप्त बत्ती किसे कह रहा है, कि टोपी जो उठता है ना तो वह लाइट की तरह दिखता है, तो वो कहा जा रहा है कि प्रदीप्त होती है और फिर बुझ जाती है, ठीक है। तो ये सब हो कहा रहा था, ईद की नमाज में। नीचे फर्श बिछा था, ईदगाह के पास किस चीज़ का पेड़ था, तो इमली का पेड़ था। रास्ते में कौन सा पेड़ था, तो आम का पेड़ था। किसकी निगाह में धन नहीं देखा जाता, इस्लाम की निगाह में धन पद नहीं देखा जाता, सब बराबर होते हैं। लाखों सर सजदे में एक बार जाते हैं, फिर एक बार सजदे से उठ जाते हैं। यही प्रक्रिया, घुटनों के बल भी एक बार खड़े होते हैं, और यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। और एक ही साथ जो है बिजली के लाखों बत्तियाँ प्रदीप्त होती हैं
और एक साथ बुझ जाती हैं। ये नमाज की प्रक्रिया को बता रहा है कि इस प्रकार से ईद की नमाज हो रही थी। ठीक है, ध्यान से यहाँ कह रहा है कि वहाँ तो प्रदीप की बात ख़त्म हो गई, अब यहाँ क्या कह रहा है ऊपर देखिए कि नमाज ख़त्म हुई, ईद की नमाज ख़त्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे थे। तो नमाज ख़त्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे दोस्तों, लोग आपस में गले मिल रहे थे, ये भी ऑब्जेक्टिव है। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। तो नमाज के बाद बच्चे कहाँ जाते हैं, तो मिठाई की दुकान पे और खिलौनों की दुकानों पे। ध्यान से आप इसको जो घेरा हुआ उसको आप नोट कर लोगे दोस्तों, बच्चों मेरे प्यारे। तरह तरह के खिलौने हैं, कैसे खिलौने, तरह तरह के खिलौने। अब यहाँ खिलौनों का नाम दिया गया, उसे भी आप कॉपी में नोट करोगे, ऑब्जेक्टिव। अब ध्यान से सुनो बिल्कुल, सिपाही है, गुजरिया है, राजा है और वकील, भिस्ती, धोबिन और साधु। ठीक है, ये सब है। तो खिलौने किस प्रकार, कौन कौन थे, सिपाही थे, है ना, साधु, गुजरिया, वकील, भिस्ती, धोबिन और साधु। महमूद सिपाही लेता है, तो ये भी याद रखो कि महमूद कौन सा खिलौना लेता है, सिपाही। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, तो सिपाही क्या पहने हुआ था, तो खाकी वर्दी और लाल पगड़ी जो था वो सिपाही पहने हुआ था, ये याद रखोगे आप। कंधे पर बंदूक रखे हुए थे, कंधे पर बंदूक कौन रखे हुआ था, सिपाही रखे हुआ था भाई, कॉमन सी चीज़ है जी। ओके, अब कह रहा है मोहसिन को भिस्ती पसंद, तो मोहसिन ने क्या लिया, भिस्ती पसंद था। कमर पर मशक रखे, भिस्ती जो था वो कमर पर मशक रखे। नूर को वकील पसंद आया, तो नूर को क्या पसंद आया, वकील से प्रेम है ना, नूरे को वकील से प्रेम था। काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए, तो वकील जो था वो क्या पहने हुआ था, काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा। पोथा का अर्थ होता है मोटी किताब। ठीक है, लिए हुआ था, लिए हुए। सब 2-2 पैसे के खिलौने थे, ये देखो। फिर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव निकला के खिलौने कितने पैसे के थे, तो 2 पैसे के थे। सब खिलौने कितने पैसे के थे, 2 पैसे के थे। हामिद के पास कुल 3 पैसे थे, तो अब यहाँ आके खिलौने 2 पैसे के, हामिद के पास कितने पैसे थे दोस्तों, हामिद के पास जो थे वो कुल 3 ही पैसे थे। हामिद के पैसे कितने पैसे थे, हामिद के पास कुल कितने पैसे थे, 3 ही पैसे थे हामिद के। और खिलौने कितने के बिक रहे थे, 2 पैसे के, है ना। सब 2-2 पैसे के थे खिलौने, और हामिद के पास कुल 3 पैसे थे। तो हामिद के पास कितने पैसे, 3 पैसे से, खिलौने कितने पैसे के, 2 पैसे। आपको अब भी याद हो जाएगा। ठीक है, इतने महंगे खिलौने वह कैसे लेता, यानी हामिद के पास कुल 3 रुपया था और 2 रुपये का खिलौना दे रहा है, तो हामिद कैसे ले सकता था। कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा। देखो त्यागी लड़का ये सोच रहा है कि हाथ से खिलौने गिर जाएंगे तो चूर चूर हो जाएंगे, टूट जाएंगे। पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। देखो कितना ख्याल था कि पानी पड़ने से क्या होता, रंग धुल जाएगा, है ना। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, देखो त्यागी लड़का है, ऐसे खिलौने लेकर क्या करेगा कि वो पूरा पानी पड़ा तो रंग उड़ जाएगा, हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर क्या करेगा बताओ। दादी ने उसे अपना पैसा दिया था, परंतु वो दादी के लिए सोचता है, दादी उसको दिया कि तुम खा लेना। लेकिन आज के बच्चों को दादी या मामी अपना पैसा देगी तो वो अम्मी का पैसा, दादी का पैसा खा जाएगा और वो कुछ नहीं ला करके देगा। लेकिन ये एक हामिद था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखिए ईद के बाद लोग गले ऐसे मिल रहे थे, ऐसे ईद आने ही वाला है, तो एडवांस आप लोगों को ईद मुबारक हो। और यहाँ देखो कि यहाँ तक चैप्टर आपको कंप्लीट समझ में आ गया। इसके आगे का सेट में सेकंड पार्ट में पढ़ाऊंगा, तो वो वीडियो जो है आपको कल मिलेगा। और यहाँ तक आप पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर करो दोस्तों, रटने वाला नहीं बनना है। अगर आप मेरा क्लास ज्वाइन करते हो, रटोगे तो फिर हस्तांचल का क्लास लेकर के क्या फ़ायदा यार, रचो। और आपको 100% मार्क्स लाना है। ये इस वीडियो को पूरा पढ़ो आप, फिर कल की तैयारी मैं आपके लिए कर रहा हूँ। फिर आगे यहाँ से बिल्कुल ऐसे ही देशज भाषा में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और एक एक ऑब्जेक्टिव निकलवा दूंगा मैं, ताकि गेस तो बाद में आएगा, आपका गेस तो पहले माइंड एब्जॉर्ब कर चुकेगा। अगर अभी भी कहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, बेल आइकन दबा लो और वीडियो पूरा ज़रूर देखो यार। 10 मिनट आप ऐसे बर्बाद कर लेते हो, वीडियो देखेगा तो आपका लाभ होगा, मेरी मेहनत का भी हक मिल जाएगा। ओके, तो लगे रहें आप।